अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ले आया हूँ जी बायोलॉजी का SSC 2 का आपके पास क्वेश्चन पेपर, जो आपका पेपर आज हुआ है। तो पेपर इट वाज नॉट टू मच डिफ़िकल्ट और इतना इजी भी नहीं था। एक मतलब कह लें कि 70% ठीक था, पेपर इजी था क्योंकि फ़िज़िक्स की निस्बत ये आसान था। तो नंबर 1 पे आए तो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लैरिंक्स। ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताया था जी, और ये आ गया। तो ये शायद आपने किया हो, तो उम्मीद है अच्छा किया होगा। उसके बाद द गिवन डायग्राम आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अ कार्टिलेज एट जॉइंट है। तो ये हमें डायग्राम दी हुई है इन्होंने, इसका जॉइंट कौन सा है। तो यहाँ पे ये भी बुक से आई थिंक सो बाहर आ गया है। तो बाकी इसको डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक ऑफ कार्टिलेज, इसके पार्ट बी में करना है, इसको चॉइस पे छोड़ देना था आपने भी। तो उसके बाद हम आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर वाला जो मैंने आपको बताया था वो आ गया है जी। इन विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस। मैंने आपको क्या कहा था, नेफ्रॉन वाला शॉर्ट में या लॉन्ग में आ सकता है। तो ये लॉन्ग में तो इस बार नहीं आया नेफ्रॉन, लेकिन शॉर्ट में आ गया है। उसके बाद कंप्लीट द टेबल। तो ये कंप्लीट द टेबल पता नहीं बुक से आया है या कहाँ से आया है, तो ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स था। तो उसके बाद पाँचवें पे आते हैं। इन गिवन डायग्राम लेबल ए एंड बी व्हाट इज़ द सी राइट फंक्शन आल्सो। तो ये डायग्राम है, इसमें हमारे पास ए में स्क्लेरा है, बी में आई थिंक सो प्यूपिल है और सी में रेटिना है। तो इसको कंफर्म कर लेना बुक से। आई वाली डायग्राम मैंने फुल बुक रिव्यू में क्या आपको बताया था कि आई वाली डायग्राम दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे। तो आगे यहाँ पे व्हाट इज़ द फीमेल, हाउ इज़ द फीमेल हाउ इज़ द फीमेल जिमोटोफाइट फॉर्म इन अ फ्लावरिंग प्लांट। तो ये भी इम्पोर्टेंट तो इतना ख़ास नहीं था, लेकिन आ गया। उसके बाद व्हाट इज़ मेंट बाय इकोलॉजिकल पिरामिड। तो ये आपने उम्मीद है कि किया होगा, इतना मुश्किल नहीं था, आसान क्वेश्चन था। और इसमें एक डायग्राम दी हुई है, ये मियोसिस वाली डायग्राम आपको बताई थी, माइटोसिस मियोसिस वाली डायग्राम इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2 के 8 पार्ट की। तो कहता है कि आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन द गिवन डायग्राम और डिस्क्राइब बी एंड सी स्टेज। तो ये स्टेज अब आई थिंक सो माइटोसिस या मियोसिस की डायग्राम है। उसके बाद ये व्हाट इज़ हेट्रोजाइगस और जीनोटाइप, ये आपको मैंने कल बताए थे। उसके बाद कंपेयर द टेबल। तो ये सेडेटिव और हेलोजिनस और हीरोइन, सेडेटिव और इसका इफ़ेक्ट्स तो आपको मैंने कल बताए थे कि इंपॉर्टेंट है। हीरोइन पता नहीं कहाँ से बीच में आ गया। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये आपको बताया था कि शॉर्ट में आ सकता है, आ गया है। उसके बाद कहता है कि डिस्क्राइब द वेरिएशन ऑफ शोइंग वाइड रेंज ऑफ फिनोटाइप, गिव एग्जांपल ऑफ ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे ये भी आ गया है। उसके बाद व्हाट इज़ मेंट बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, कल आपको बताया था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई डू वी यूज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो ये भी आ गया। उसके बाद व्हाट इज़ द सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप इन फूड चेन। तो ये फूड चेन वाला आई थिंक सो मैंने आपको पता नहीं बताया था, ये नहीं। उसके बाद जॉइंट्स और बोन्स वगैरह ये सारा बताया था, तो ये मूवेबल जॉइंट्स इसमें से आ गया। उसके बाद जी लॉन्ग क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो ये हमारे पास हमारा सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी में हम क्या करते हैं जी, सेक्शन सी में हमारा आता है पहले आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम, हाउ दे आर फॉर्म्ड, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो ये पता नहीं किस चीज़ की डायग्राम है, मुझे जहन में नहीं आ रहा। तो ये पहला लॉन्ग। उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन, बोला था आपको लॉन्ग क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। कार्बन साइकिल को रहने दें लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लें। ये आया है व्हाट इज़ मेंट बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन, और ये नाइट्रोजन साइकिल और नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको दोनों बताए थे कि ये इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन वाले। उसके बाद डिस्क्राइब बोन एंड एक्सप्लेन रीजन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, आपको कहा था बोन और कार्टिलेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी हमारे पास आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे व्हाट इज़ द फर्मेंटेशन, डिस्कस द प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेड। तो कहा था ये फर्मेंटर शर्मेंटर ये वाले सारे आपने करने हैं, लॉन्ग में आ सकते हैं। उसके बाद एक तो ये हवा इतनी आज चल रही है, मौसम भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद एक्सप्लेन द रिफ्लेक्स सेक्शन और रिफ्लेक्ट आर्क आपको बताया था कि दोनों आ सकते हैं। उसके बाद डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट। तो आपको बताया था कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट भी आपने इसको देख लेना है कि प्लांट कैसे प्रोपोगेट करते हैं। ये तो बिल्कुल इसको आप अपने पास से भी लिख सकते थे प्रोपोगेशन को। तो ओवरऑल एक अच्छा पेपर था। तो उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइएगा, ताकि इसी तरह की आपको अपडेट्स मिलती रहें। तो अगर इस क्वेश्चन पेपर में से कोई भी चीज़ आपने पूछनी है तो वो आप पूछ सकते हैं मेरे से नीचे कमेंट सेक्शन में। तो आज इतना टाइम आपका नहीं लिया क्योंकि पेपर वाज कह लें कि एक बैलेंस पेपर था। तो उसके बाद कंप्यूटर का बच्चों का आज बहुत आसान है, लेकिन आपका
जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ब्रेन, उसके बाद किडनी वगैरह, उसके बाद इनहेलेशन एक्सलेशन, उसके बाद मेंडल लॉज, उफ़ल्ला मेंडल्स लॉ, और उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें से कुछ नहीं आया। बड़ी बड़ी बात है, इट इज़ अ बिग चेंज इन फेडरल बोर्ड। तो ये आज उन्होंने क्या किया, तो फिर भी काफ़ी अच्छा हो गया है। अगर आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे ये भी गेस करके नीचे बताएं, और पेपर में क्या क्या आपने स्किप किया, क्या कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, ये भी नीचे बताएं। मिलता हूँ किसी अलग वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।